Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडली चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूट वर्ड्स, और वो भी दा हिंदू की वोकैबलरी। दा हिंदू की वोकैबलरी के रूट वर्ड्स हमें यही पढ़ने हैं, ठीक है। काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड टुडे वी विल डिस्कस द रूट वर्ड ऑफ द दा हिंदू वोकैबलरी। हम दा हिंदू वोकैबलरी के रूट वर्ड करेंगे आज, और उस रूट वर्ड में हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, बहुत नए नए वर्ड सीखेंगे। मैंने कल लाइव सेशन लिया था, उसमें मैंने रीअरेंजमेंट की ट्रिक्स आपको बताई थी। मैंने उससे पहले जो लाइव सेशन लिया था उसमें मैंने IBPS PO RRB के लिए एरर्स और मैचिंग सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था, है ना। और मैंने वोकैबलरी के पहले भी सेशंस लिए हुए हैं, उसमें मैंने आपको प्रीफिक्स और सफिक्स बताया हुआ है, ठीक है। तो वो वाला सेशन प्रीफिक्स और सफिक्स वाला जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जो एक वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं अल्फाबेट, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, है ना। और जो एक वर्ड के लास्ट में अल्फाबेट रखते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। दोबारा बोल देती हूँ, जो वर्ड के स्टार्टिंग में अल्फाबेट लगते हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो वर्ड के लास्ट में लगते हैं अल्फाबेट वो क्या होते हैं, वो स्टूडेंट सफिक्स होते हैं, है ना। और रूट वर्ड्स इनको ही कहते हैं। इन्हीं रूट वर्ड से, एक रूट वर्ड से 10 वोकैबलरी के वर्ड्स भी बन सकते हैं। प्रीवियस मैंने 3-4 सेशंस वोकैबलरी के आप लोगों को दिए हैं, वो भी जरूर देखेगा। उसमें भी मैंने आपको नए नए रूट वर्ड्स बताए हैं, है ना। चलिए फिर आज हम फिर से रूट वर्ड्स करते हैं कि नए नए रूट वर्ड्स हम कौन से करेंगे। दा हिंदू के अगस्त के ये सेशन है, दा हिंदू वोकैबलरी में आए, दा हिंदू एडिटोरियल में ये वोकैबलरी आई हुई है, उसी का ये सेशन है। होप आपके IBPS RRB PO की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिस सेशन फॉर SSC एंड फॉर इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश बैंक ऑल्सो। ये जो सेशन है वो SSC और जो बैंक के स्टूडेंट्स है, बैंक के एस्पिरेंट्स हैं, उन दोनों के लिए, है ना। CHSL और आपका NIACL एग्जाम, ये जितने भी हैं वो सारे कवर अप हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि बैंक के लेवल के ही आते हैं वो एग्जाम, जैसे आपका IB हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो भी बैंक के लेवल का आता है, ठीक है। और SSC का भी इसमें सारा ही कवर हो जाएगा वोकैबलरी का सेशन, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी का पहला रूट वर्ड और वोकैबलरी का पहला वर्ड, है ना। लेट्स स्टार्ट। द वर्ड इज एंड्योर। एंड्योर ये प्रीफिक्स है वर्ड का स्टार्टिंग, ये सफिक्स है लास्ट, ठीक है। इन्हीं से हमें रूट वर्ड बनाना है। एक रूट वर्ड होता है ड्योर, DURE। रूट वर्ड इज ड्योर, DURE। स्टूडेंट्स DURE को नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। जो चीज बहुत टाइम तक चलती है, जो चीज बहुत टाइम तक टिकी हुई रहती है, जो चीज कंटिन्यू होती है, जो चीज टाइम से रिलेटेड होती है, उसका मतलब होता है ड्योर। ड्योर इज रिलेटेड टू टाइम, ड्योर इज लॉन्ग लास्टिंग। ड्योर का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, और जो चीज टाइम के अकॉर्डिंग चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्योर बोलते हैं, DURE। ये वोकैबलरी का पहला रूट वर्ड है। इसको जरूर माइंड में सेट कर लीजिएगा, जैसे पहले आपने रूट वर्ड सेट किए थे जो मैंने आपको बताया था, AC, AD, है ना, कौन, ये सारे रूट वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। ये एक नया रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड क्या है? DURE, डॉर। ड्योर का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, कॉन्टिन्यू, ये सब होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है भाई? कितना टाइम है, कितना ड्यूरेशन है। दो, जैसे आपके एग्जाम के कितने ड्यूरेशन है? 3 आवर्स, तो वो टाइम शो कर रहा है ना, कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है ना। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल क्या होता है बच्चों? ड्यूरेबल होता है जो चीज बहुत टाइम तक चलती है, लॉन्ग लास्टिंग थिंग। जो चीज बहुत टाइम तक चलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्यूरेबल, है ना। तो क्या होता है? ड्योर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। ड्यूरेशन टाइम से मिलकर बना है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है समय, कॉन्टिन्यूटी। और ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। कहते हैं ना ये ड्यूरेबल है, आपने एडवर्टीजमेंट भी पढ़ा होगा कि ये वॉच ड्यूरेबल है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है ना। तो इसी वर्ड से मिलकर क्या बना है? एंड्योर, DURE। DURE क्या है? सफिक्स है। तो एंड्योर का भी मतलब कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड होगा, और बिल्कुल इसका मतलब वही है एंड्योर। द मीनिंग ऑफ एंड्योर इज स्टे और कंटिन्यू और लास्ट।
स्टे, कॉन्टिन्यू, लास्ट, जो बहुत टाइम तक टिका हुआ रहता है, जो बहुत टाइम तक स्टे रहता है, जो कॉन्टिन्यू रहता है, जो लास्ट तक रहता है, उसको हम बोलते हैं एंड्योर। ये एडिटोरियल पार्ट में आई ही वोकैबुलरी है, एंड्योर। इतनी बात समझ में आ गई, ये वाला वर्ड क्लियर हो गया। ड्योर से याद रखिएगा, ड्योर का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। ड्योर किस किस से मिलकर बना है, ड्यूरेशन, ड्यूरेबल। ड्यूरेशन क्या होता है, जो टाइम, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स की ड्यूरेशन है तो वो कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है टाइम की। ड्यूरेबल का मतलब होता है जो चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है, जैसे कि वॉच क्या है, वॉच ड्यूरेबल आइटम है क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। एडवर्टीजमेंट हमने ये बहुत सारे देखे हैं, है ना। तो पहला वर्ड आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम सेकंड वर्ड पे चलते हैं, ये वाला वर्ड नोट कर लीजिएगा, एडिटोरियल पार्ट का है, अगस्त की, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। एंड्योर का मतलब होता है स्टे, कॉन्टिन्यू, लास्ट, है ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है ड्योर। याद कर लीजिएगा, ड्योर का मतलब हो गया बहुत टाइम तक रहना, कॉन्टिन्यू रहना, स्टे रहना। और इससे हमारा वर्ड क्या क्लियर हो गया, इससे हमारा वर्ड क्लियर हो गया एंड्योर। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डीरेल, डीरेल। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेल। आपने ट्रेन का नाम का रेल सुना होगा ना, है ना, बिल्कुल सुना होगा भाई। रेल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, रेल का मतलब होता है कोई चीज कॉन्टिन्यूएशन में होनी। आज यही वाले वर्ड पढ़ेंगे। दूसरा वर्ड है रेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज कॉन्टिन्यूएशन में होनी, जिसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, है ना, जिसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, नो डिस्टर्बेंस इन अ कॉन्टिन्यूटी वे। और भाई आप ये ट्रिक कहां से याद रखोगे, ये याद रखना ट्रेन से, भाई रेल है, अगर वो पटरी पे चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूसली चलेगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। डिस्टर्बेंस जब आता है जब वो स्लिप हो जाती है अपनी पटरी से, है ना, ट्रैक से स्लिप हो जाती है, जब जाके कॉन्टिन्यूस में डिस्टर्बेंस आता है। अब देखिए रेल रूट वर्ड है, जस्ट नोट डाउन द रूट वर्ड। द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड इज रेल एंड द मीनिंग ऑफ रेल इज नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना, कोई चीज किस में होनी, कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में होनी, है ना। अब डी रेल, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है नॉट, या नेगेटिव सेंस देता है। डी कौन सी सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। जैसे डीमोरलाइज कर देना, जैसे आप मोरलाइज्ड हो, मतलब आप बहुत ही ज्यादा, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आपको नेगेटिव कर दिया तो वो डीमोरलाइज्ड हो गया ना, है ना। तो वही वाला वर्ड है डी रेल। रेल का मतलब हो गया नो डिस्टर्बेंस इन अ कंटिन्यूटी फॉर्म, और डी रेल का मतलब हो गया स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस या इंटरप्शन। बिल्कुल आपने सही सुना, द मीनिंग ऑफ डी रेल इज डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन। डीरेल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, डीरेल का मतलब है डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन, है ना, क्योंकि रेल का मतलब क्या होता है, नो डिस्टर्बेंस। इसके साथ क्या लग गया, डी, डी कौन सी सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तो जब इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी हो गया तो ऑब्वियसली मतलब इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन। तो द मीनिंग ऑफ डीरेल इज डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन। होप ये सेकेंड आपको रूट वर्ड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहला रूट वर्ड क्या था, पहला वर्ड था ड्योर। ड्योर का मतलब होता है कॉन्टिन्यूएशन में, लॉन्ग ड्यूरेशन में, है ना। सेकंड रूट वर्ड क्या है, सेकंड रूट वर्ड है रेल। रेल का मतलब होता है नो डिस्टर्बेंस इन अ कंटिन्यूटी फॉर्म। ये आपको कैसे याद रखना है, आपको रेल से याद रखना है। इसी तरह से हम रूट वर्ड याद करेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है इंग्लिश। वोकैबुलरी सेशन में तो कभी दिक्कत आएगी ही नहीं अगर आप सेशन को कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहोगे, है ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट। बिल्कुल आपने सही सुना, फैसिलिटेट। अरे फैसिलिटेट वर्ड को तो आपने देखा भी होगा, है ना। फैसिलिटी, फैसिलिटी क्या होता है, फैसिलिटी वो चीज होती है जो काम को क्या कर दे, इजी कर दे। बिल्कुल सही बात है, जो काम को क्या कर दे स्टूडेंट्स, जो काम को इजी कर दे। तो फैसिलिटेट का भी मतलब कहीं ना कहीं वही बैठ रहा होगा ना, कि किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, किसी को ऐसी चीज प्रोवाइड कराना जिससे उसका काम क्या हो जाए, जिससे उसका काम बिल्कुल ईजी हो जाए। तो फैसिलिटेट का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, फैसिलिटेट का मतलब फैसिलिटी को याद कर लीजिएगा। फैसिलिटी जहां पे भी वर्ड आए इसका मतलब होता है काम को इजी कर देना, कंफर्टेबल मैनर में कर देना। कहते हैं ना मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, प्रोवाइड भी फैसिलिटी, तो इट इज इजी और इट इज कंफर्टेबल। और फैसिलिटेट का मीनिंग जो है, फैसिलिटेट का मीनिंग जो है वो है असिस्ट करना
या किसी चीज को इजी बना देना। इसे किससे याद रखोगे आप? इसे याद रखोगे आप किस वर्ड से? फैसिलिटी वर्ड से। फैसिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? फैसिलिटी का मतलब होता है कोई चीज इजी बना देना। और भाई किसी को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं ना। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? उसकी हम हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, असिस्टेंस प्रोवाइड कराना और टू हेल्प समवन। टू हेल्प समवन। तो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? असिस्टेंस प्रोवाइड कराना या किसी काम को इजी कर देना या किसी की हेल्प करना, है ना। एंटोनिम हो जाएगा किसी को इग्नोर करना, है ना। एक तो मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, दूसरा मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ। On the one side I am helping someone and on the other side I am ignoring someone. तो the meaning of the word facility is easy. It is also the root word. ये भी एक रूट वर्ड है फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब होता है इजी करना, कंफर्टेबल होना। इसी से वर्ड मिलकर बना क्या? फैसिलिटेट। इट मींस असिस्टेंस। होप ये वाला वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमिशन। अरे ये तो आप सोचोगे यार ये तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, ये तो हम सबको पता होगा। एडमिशन किसको नहीं पता? एडमिशन, है ना। आप जाते नहीं स्कूल में एडमिशन लेने या फिर अपने बहन भाई का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो ना। अब देखो एडमिशन आपको पता तो है एडमिशन क्या होता है, भाई मैंने एडमिशन करा लिया, लेकिन आपको इसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। वही क्लोज टेस्ट में आता है पता है एग्जैक्ट मीनिंग। अब देखो एडी है, एडी रूट वर्ड है और द मीनिंग ऑफ एडी इज टूवर्ड्स, टू अग्री, टू एक्सेप्ट। किसी को एग्री कर लेना किसी की बात पे, किसी को एक्सेप्ट कर लेना या किसी की तरफ चले जाना, है ना। एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिशन किससे मिलकर बना है? एडी रूट वर्ड से। एंड द मीनिंग ऑफ द एडी रूट वर्ड, एडी रूट वर्ड मैंने पहले सेशन में भी बताया था आपको। एडी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स टूवर्ड्स चले जाना, एग्री हो जाना, एक्सेप्ट कर लेना। तो बिल्कुल सही सुना आपने। एडमिशन का मतलब भी वही होता है, टू एक्सेप्ट समवन, टू एक्नॉलेज समवन। किसी को एक्नॉलेज कर लेना, किसी को क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना। एंड द मीनिंग ऑफ एंटोनिम इज इग्नोर। एंटोनिम का मीनिंग क्या है? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर। एक तो तुम किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक किसी को इग्नोर कर रहे हो। एडमिशन किससे मिलकर बना है? एडी रूट वर्ड। एडी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का क्या मतलब होता है? अग्री कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो इसका एडमिशन का मतलब हो जाएगा एक्सेप्ट कर लेना और एक्नॉलेज कर देना। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी भाई। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इम्पेल। पेल, इम्पेल बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड भी है ना। इम्पेल। अब देखिए इम्पेल का मतलब क्या होता है? जहां पे भी पीएल आ जाए स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है ड्राइव अवे। ड्राइव अवे या ड्राइव या मूव, मूव बोल सकते हैं, ड्राइव बोल सकते हैं, है ना। द मीनिंग ऑफ इम्पेल इज ड्राइव और मूव। पेल इज द रूट वर्ड हियर एंड द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड इज ड्राइव और मूव। तो स्टूडेंट्स इम्पेल का मतलब हो जाएगा किसी से दूर भागना। बहुत सारे वर्ड्स हैं इससे। एक्सपेल वर्ड सुना होगा, एक्सपेल कर देना बिल्कुल सुना होगा। तो द मीनिंग ऑफ इम्पेल इज ड्राइव और मूव, बिकॉज पेल इज द रूट वर्ड एंड द रूट वर्ड, द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड इज ड्राइव कर देना, मूव कर देना। तो इम्पेल का मतलब हो जाता है मूव अवे। होप आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रूट वर्ड कौन सा है? रूट वर्ड है पेल। पेल का मतलब क्या होता है? ड्राइव और मूव। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा रूट वर्ड है। हीड वर्ड था एडिटोरियल में अनहीडेड। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। बिल्कुल सही सुना आपने। द मीनिंग ऑफ हीड रूट वर्ड इज पे अटेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो तुम किसी के अटेंशन पे कर रहे हो, किसी को रिगार्ड दे रहे हो, है ना। बिल्कुल। अब देखो अन का मतलब क्या होता है? नॉट। मैंने प्रीवियस वाले सेशन में आपको बताया था, जैसे अनएजुकेटेड हो गया, अनमैरिड हो गया। अब देखो अटेंशन प्रोवाइड करना और अन लग गया, इसका मतलब किसी को अटेंशन प्रोवाइड नहीं करना। तो अनहीडेड का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्डेड।
disregarded. The meaning of heed is pay attention and the meaning of unheeded is disregarded. ये वाला रूट वर्ड याद कर लीजिएगा, वो रूट वर्ड क्या है, वो रूट वर्ड है heed. The meaning of heed is pay attention and the meaning of word unheeded means disregarded, और किसी पे attention पे नहीं करना. क्यों? क्योंकि un का मतलब क्या होता है not. अगर इस heed के साथ not लग गया तो heed का मतलब attention पे करना, और un लग गया तो attention पे ना करना, किसी को रिगार्ड नहीं देना, किसी को डिसरिगार्ड करना. तो देखो आज हमारे कौन कौन से वोकैबुलरी के रूट वर्ड्स हो गए भाई. एक तो हो गया रेल. रेल का मतलब क्या था? स्ट्रेट, कॉन्टिन्यू, स्ट्रेट कॉन्टिन्यू. और डीरेल का मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यू, इंटरप्ट होना, डिस्टर्ब होना. एक ये वर्ड हो गया हमारा. एक वर्ड कौन सा हो गया हमारा? हीड वर्ड हो गया. एक वर्ड कौन सा हो गया था हमारा? PEL, पेल वर्ड हो गया था. एक वर्ड कौन सा हो गया था हमारा? ड्योर, DURE, ड्योर हो गया था. उससे मैंने बहुत सारे वर्ड आपको बताए थे. ड्यूरेबिलिटी हो गया, ड्यूरेशन हो गया, एंड्योर हो गया. देखो कितने सारे वर्ड्स हो गए वोकैबुलरी का. अब हम नेक्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं. आज का जो नेक्स्ट रूट वर्ड है नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा. नेक्स्ट वर्ड है टर्म ऑयल. अरे बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स. टर्म ऑयल. व्हाट इज टर्म ऑयल? देखिए टर्म, इसका मतलब होता है अनसर्टेन, अननोन. ये रहा वर्ड टर्म, ठीक है. और मॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क. टर्म का मतलब हो गया क्या? अनसर्टेन और अननोन. मॉइल का मतलब क्या हो गया? हार्ड वर्क. अब देखिए इसको हम केवल इसी वर्ड से बनाते हैं, टर्म से. कोई चीज जो अनसर्टेन होती है, अननोन होती है, वो नेगेटिव सेंस दे रही है. और टर्मोइल का भी मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, इंटरप्शन क्रिएट करना. टू क्रिएट इंटरप्शन, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इज टर्मोइल. इस मॉइल का हार्ड वर्क है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है. हम रोल प्ले करेंगे किसका? टर्म का. TURM. इसका मतलब क्या होता है? TUR या TURM, इसका मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, अननोन, है ना. और मॉइल का मतलब हार्ड वर्क है. ये वाला यहाँ यूज नहीं होगा, ये हम कहीं और यूज करेंगे, नेक्स्ट वोकैबुलरी के सेशन में यूज करेंगे. तो देखो आज कौन कौन सा वर्ड हो गया? फैसिलिटी हो गया. एडमिशन को एड से मैंने बता दिया, है ना. उसके बाद आपका ड्योर वर्ड हो गया. उसके बाद आपका पेल वर्ड हो गया, PL, पेल वर्ड हो गया. उसके बाद आपका TUR, टर वर्ड हो गया. ये सारे रूट वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी सेशन के लिए, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी. गारंटी मेरी है, प्रिपरेशन बस आपको करनी है ना. IBPS क्लियर करना है ना, गवर्नमेंट चेयर में बैठना है ना, बिल्कुल बैठना है भाई, है ना. और साथ साथ बढ़िया जॉब मिलेगी, बढ़िया सैलरी आएगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा. आज हमने इतने सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स कर लिए, है ना, इतने सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स कर लिए कि एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बन गए. जैसे ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेशन, है ना. उसके बाद हमने एंड्योर कर लिया, उसके बाद हमने फैसिलिटेट कर लिया, टर्मोइल कर लिया, उसके बाद मॉइल भी कर लिया. तो ये मत सोचिए कि केवल 7-8 हुए हैं, बहुत सारे हो गए, है ना. एक ही वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड्स बना दिए, एक ही रूट वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड्स बना दिए. तो ये था आज के सेशन के लिए. जो कल सेशन करेंगे और जो शाम को लाइव सेशन होगा, आज बैंक, IBPS, RRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो. फिर हम कल फिर से वोकैबुलरी का दा हिंदू का सेशन लेकर आएंगे. उसके साथ में ग्रामर का एडवर्ब कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगी, वो भी जरूर समझिएगा. लाइव सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे IBPS, RRB के लिए. मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझा रही हूँ, फिर उसके बाद आप उसका स्पीड टेस्ट भी कराऊंगी, है ना स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना. सेशन को शेयर करते रहना सो दैट कि आपका भी भला हो जाए, औरों का भी भला हो जाए, है ना. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अपना ध्यान रखिए. बी सेफ. ओके. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.